बहुत ओवर एक्टिंग करने लगे हो अब आप। बकवास व्लॉग बना रही है ये अब। कोई इंटरेस्ट नहीं रहा आपके व्लॉग में। ये किसके बारे में आप बोल रही हैं इनडायरेक्टली, प्लीज कोई बताएगा। व्लॉग अच्छा नहीं। बहन पहले तू तो फेमस हो जा, फेमस का मतलब भी पता है। ओ माय गॉड। मतलब कल कामिनी जी का वीडियो क्या आया, मतलब कल जो इन्होंने नीचता की हद पार घिनौना चेहरा सामने लाना जरूरी था। कामिनी सिंह के नाम से फेमस भी होना है, फेस वैल्यू, ठीक है। तो इस वीडियो में इन्होंने 2 चैनल्स के बारे में बताया। हाँ जी, कुछ फैन पेजेस हैं जो पहले इनकी पिक्चर्स यूज कर रहे थे, इनके शॉर्ट्स है ना बना रहे थे, जो कि आपने देखा था इन्होंने कम्युनिटी में भी मैंने क्योंकि अपने चैनल से बोला था कि आपने अभी तक उस चैनल का कुछ बताया नहीं है तो लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो इन्होंने कल रात को कम्युनिटी में लगाया था, जो पहले इनके नाम से था अब नाम चेंज हो गया है ना। फैन पेज अब किसी और की शॉर्ट्स वगैरह डाले जा रहे हैं। पहले कामिनी के शॉर्ट्स डाल के सब्सक्राइबर्स गेन किए, अब किसी और क्रिएटर के शॉर्ट्स डाल के, पिक्चर्स डाल के चला रही है अपना फैन पेज। हालांकि देखिए, मैंने जैसे बोला है कि ये पहले भी एक्शन ले सकती थी कामिनी जी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक दे सकते हो, राइट। तो अपनी तरफ से मेरे ख्याल से उन्होंने एक्शन ले लिया। बाकी मास रिपोर्टिंग से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज। और आज मैं जैसे मैं हमेशा से प्रूफ के साथ अपने चैनल पे हमेशा अगर मैंने कोई बात बोली है तो प्रूफ के साथ बोली है। तो कल जो मैंने प्रेगनेंसी का सच बताया, और आज मैं जो लाइव इनकी डिलीट हुई थी उसके बारे में भी क्लियर करूंगी। और अभी मैंने देवरानी जी का भी वीडियो देखा है। देखिए, जो सही है उसको यहाँ पे मैं हमेशा चैनल पे बोलती हूँ। और जो हेट कमेंट्स, जो इतना गंदा, और कुछ कमेंट्स जो हमेशा से ये डिलीट करती आ रही थी, लेकिन आज इन्होंने एक चीज़ बोली है, बच्चों को भी जो लोग नहीं छोड़ते हैं अपनी नफरत में, बच्चों को भी ले आते हैं, या फिर वो इंसान नहीं होते हैं। आपके भी बच्चे होंगे, है ना। अगर आपके बच्चों को कोई इस तरह से बोले तो कैसा आदमी बिल्कुल अंदर से तड़प जाता है। यहाँ पे देवरानी जेठानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक बच्ची को जो इतना बॉडी शेम किया जाता है। हालांकि ये कह रही थी कि मैं बहुत कमेंट्स डिलीट कर चुकी हूँ, उस कमेंट को इन्होंने दिया है। और आज का वीडियो मेरा उसी कमेंट पे भी होगा। और कुछ चीज़ें जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी विद प्रूफ यहाँ पे बात की जाएंगी। लाइव क्यों डिलीट हुआ था कामिनी और अजीत का, उसके बारे में भी मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने आके बताया, तो मुझे अब पता चला एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, और वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, संडे सैटरडे इंसान सोचता है ना थोड़ा सा रिलैक्स करे, आराम से उठे। हर चीज़ जो एक्टिविटीज़ होती हैं होती वही हैं, लेकिन थोड़ा आराम आराम से हर चीज़, राइट। लेकिन आप सोचिए, आप संडे को रिलैक्स कर रहे हैं और सुबह सुबह जब आप फ़ोन उठाते हो आपके पास कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम्स दिखती हैं जहाँ पे रोना धोना, ठीक है, पीछे से जैसे निधि की दुनिया है, मैंने उनकी लाइव देखी, वो रो रही हैं, पीछे से उनके फादर गाली गलौज देने में लगे हुए हैं, वो बीच में म्यूट भी कर रही हैं, ठीक है। और लोग जब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भैया पुलिस कंप्लेंट कर दो, है ना, अपने फादर को जो रोज 3-3 4-4 बोतलें, ठीक है, वो पी रहे हैं शराब की, और उसके बाद उनको खुद सेंस में नहीं है। तो जब यहाँ पे लोग इतना बोल रहे हैं, लेकिन वो खुद भी तो कर सकती है ना। उसमें बोलती है कि मेरे दोनों फोन में रिचार्ज नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम यूट्यूब पे आके लोगों को मतलब सुबह सुबह संडे खराब करना, है ना। और लोग ये तो अपना मोनेटाइज कर रखी है इन्होंने लाइफ, ठीक है, और कमा भी नहीं है, लेकिन लोग तो परेशान हो रहे हैं। लोगों को क्या आप मैसेज दे रहे हो, कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो? मुझे तो लगता है ये क्रिंज व्लॉगर्स है और इनके चैनल जल्दी से जल्दी बंद होने चाहिए। पहले हमें थोड़ा सा लगता था कि नहीं, इनके पास विहान है, इनका बच्चा है, उसकी केयर कर रही हैं, उसको पाल रही हैं, ठीक है, लेकिन इट्स हाई टाइम। सुबह उठो तो इनकी गंदी लाइफ चल रही होती है। कभी ये टॉयलेट धोते हुए लाइफ में दिखा रही होती हैं, वॉशरूम वगैरह, ठीक है। सेम ब्रश से बच्चे के कपड़े धोती हैं, सेम ब्रश से अपना जो टॉयलेट सीट है उसको क्लीन कर रही होती हैं। इनके बाल लोग बोल बोल के थक गए, नीचे से कट कर लो, आपके हर चीज़ में बाल जाते रहते हैं, वो नहीं करेंगी। क्लीनिंग आपने इनकी देख लिया, रोटी कैसे बनाती है इनकी देख लिया। अरे वो सब तो छोड़ो, जो आप गाली गलौज अपने बच्चे को सिखा रहे हो, और जब लोग बोलते हैं तो अपने बच्चे को डांटना नहीं है। अरे एक माँ का ही फर्ज होता है, माँ पहली टीचर होती है। आप अगर अपने बच्चे को बोलोगे नहीं, डांट के नहीं, गाली नहीं देते हैं, तो क्यों गाली देगा वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के ना सही में कई बार दिमाग झन्ना जाता है, और मुझे समझ नहीं आता वाईटी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं, जो एक लेडी सिर्फ व्लॉगिंग, तो कहाँ व्लॉगिंग है ये तो सही में क्रिंज हमें रोज़ सौंप देते हैं ये लोग। और अगर आप इनको ब्लॉग भी कर दो तो भी पता नहीं कहाँ से बीच बीच में दिख जाती है इनकी लाइफ, जो सही में दिमाग को पागल कर देती हैं, सही में दिमाग खराब कर देती हैं। तो ऐसे ब्लॉगर्स के चैनल बिल्कुल डिलीट हो जाने चाहिए, कतई बिल्कुल
अब तो बिल्कुल सिंपैथी मैं नहीं दे सकती इनको, पहले थोड़ा लगता था, बच्चा है इनका। चलिए मैं बात करूंगी अब। देखिए कल कामिनी जी ने अगर अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें बोली, ठीक है, लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। अगर आपका चैनल है, आपके चैनल की पिक्चर यूज़ की जा रही है, आपके चैनल से शॉर्ट्स निकाल के कोई चैनल बना के अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है, तो अगर वो एक और इन्होंने चैनल बनाया, उसके नाम से भी किसी ने चैनल बना लिया इनकी पिक लगा के, तो ऑफकोर्स वो अपनी बातों को रखेंगी सोशल मीडिया पे। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी लग रहा है कि ये नेगेटिव कंटेंट लाती है, या फिर आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। आप एक चैनल बनाइए, मेहनत करिए, कैमरे के आगे वीडियो रिकॉर्ड करिए, थंबनेल बनाइए, फिर उसको अपलोड करिए, उसके बाद आप ही की पिक्चर यूज़ करके कोई चैनल क्रिएट करे, तब आपकी डीपी यूज़ करके, वो आपकी फेस वैल्यू यूज़ करके सब्सक्राइबर्स गेन करे, तब शायद आपको समझ आए। ठीक है, जिस पे बीतती है वो समझ सकता है। मेरे साथ भी मेरे पिक्चर को यूज़ किया गया था, किसी ने एक फ़ैन पेज बनाया था जहाँ लखनीत की वीडियोस डाली जाती थी, वहाँ मेरी पिक्चर लगा रखी थी। वो तो मुझे बाद में मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, है ना। मेहनत आप करो, लेकिन आप ही की मेहनत का कोई मिस यूज़ करे, ठीक है, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, तो बुरा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि कामिनी जी ने चीज़ें जो कल रिवील करी, जो एक्चुअली में उन चैनल्स का घिनौना चेहरा, और मुझे लगता है उन्होंने मास रिपोर्टिंग भी लोग कर रहे हैं, और उन्हें अपनी तरफ से लोग कह रहे थे आप स्ट्राइक दे सकते हो, तो इनकी गलती ये है कि इन्होंने उसी टाइम पे स्ट्राइक क्यों नहीं दी, है ना। तो चलिए ये सब है। बाकी इनका दूसरे चैनल पे भी आज इन्होंने करेला दाल चावल बनाए हैं। इनके शॉर्ट्स, किचन शॉर्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, और बहुत अच्छे से, मतलब उस चैनल पे भी लोग जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, कि कामिनी का दूसरा चैनल भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कल जो मैं प्रेगनेंसी वाली बात बोल रही थी, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैं यहाँ पे आज कमेंट भी लगा दूंगी विद प्रूफ, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं आपको एक, आपने तो कमेंट लगाया नहीं, कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ इसमें भी लगा दूंगी थंबनेल में वो कमेंट, जहाँ पे लोगों ने पूछा था इनसे, जो इनका वीडियो आया था ना, इमोशनल व्लॉग, ये दर्द समझना मम्मी मुझे देखती फूट फूट के रोने लगी, इसके और ऊपर वाले व्लॉग, इस पे ही किसी एक कमेंट आया था, जहाँ पे नहीं, जब भी अपनी सासू माँ से बड़ी खुश होकर मिली थी, उसमें ही किसी ने कमेंट किया है कि लाइफ के बाद लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, इस पर आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है, विद प्रूफ मैं आपको बता रही हूँ, थंबनेल में भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। अच्छा, लाइव क्यों डिलीट हुई थी, इसका भी मुझे आंसर मिल गया, ऑल्दो मैंने क्योंकि वो लाइव उस टाइम में नहीं थी, उस टाइम जब वो एंड हुई थी क्या हुआ था, तो सब्सक्राइबर ने, किसी ने आके बता दिया है कि उस चीज़ में, उस लाइफ में जो धनुआ है उसके स्कूल का नाम रिवील हो गया था। अब देखिए, कुछ होता है कई बार, कुछ प्राइवेसी की वजह से भी कई बार चीज़ें हमें हटानी पड़ती हैं। इन्होंने बहुत पहले, आपको याद होगा, इनके जो नेबर में इनकी जो एक नंद, मुँह बोली नंद की शादी थी, आई थिंक वो वाला वीडियो भी इन्होंने बाद में हाइड किया था, ठीक है, प्राइवेट किया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रिवील हो गई थी जो शायद उनके इन लॉज को बस अच्छी नहीं लग रही थी, उस वजह से, प्राइवेसी कंसर्न को लेके, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने, वो जो लाइव है उसमें स्कूल का नाम रिवील होना, देखिए डेफिनेटली बच्चे की प्राइवेसी हर कोई रखना चाहता है। कुछ लोग सपना, अगर आप देख रहे हैं स्नैपी गर्ल्स, वहाँ पे उसने भी स्कूल का दिखा दिया था, तो लोगों ने बहुत, जो लोग वेल विशर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, आपको ये सब चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया कितने लोग देखते हैं, है ना, बच्चे की सेफ्टी पे भी, सेफ्टी कंसर्न भी होता है, जिस वजह से शायद उन्होंने वो लाइव डिलीट करी थी। तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही आके बताया, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चलिए, ये तो इनका हो गया। बाकी अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, जो आज मुझे वाकई वीडियो देख के बिल्कुल, देवरानी हो जेठानी हो, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा से जो सही चीज़ है उसको बोलती हूँ, गलत को गलत ही बोलूँगी, ठीक है। और जो निकी ने आज वीडियो डाला है कि ये औरत नहीं हो सकती, कोई कितना इग्नोर करेगा, सासू माँ ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये इनका आज का जो टाइटल है। और ऐसी औरतों को आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इनके हस्बैंड, जैसे आपको पता है, आई थिंक ये ऑफिशियल काम से गए हुए थे, इनके हस्बैंड आ चुके हैं। और देखिए, बच्चे हमेशा मिस करते हैं अपने पापा को, तो वो आए एयरपोर्ट से, कुछ लेके भी आए। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट से आप कुछ भी परचेस करते हो तो वो डबल ट्रिपल चौगुना रेट पे मिलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक मेमोरी हो जाती है। तो एज अ टोकन ऑफ मेमोरी वो लेके आए, इनकी मदर से मिले, धनवी से मिले, सबसे मिले। और फिर इन्होंने जो नेक्स्ट डे इनको स्कूल जाना था धनवी के तो प्रिंसिपल से मिलने जाना था, तो वहाँ पे धनवी को इन्होंने कुछ फ्रॉक पहनाई वाइट कलर की, आई थिंक। देखिए, लड़कियों की फ्रॉक, अगर आप
कुछ भी पहनाते हो, है ना, पार्टी वेयर मोस्टली आजकल, तो कंफर्टेबल भी आती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैश वर्क होता है, नेट का काम होता है, जिस वजह से थोड़ा सा बच्चों की मतलब बच्चे चाहते हैं ना हमेशा वो कॉटन के कपड़ों में रहें, कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहे, तो उसको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो रो रही थी। तो वही एक इनकी सासू माँ बार बार कह रही थी कि इसको मैं फ़्रॉक लेकर आऊँगी, इसको दूसरी फ़्रॉक पहनाऊँ। तो इनका ये कहना था कि हर जगह तो हम ये नहीं पहना सकते, अब ये रोती है, फिर इस चक्कर में मेरे को डांट पड़ जाती है सासू माँ से भी, और फिर मेरे, है ना, सब लोग मुझे डांटने लगते हैं। अगर कैमरा ऑन था इसलिए सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, अदरवाइज कैमरा ऑफ होता तो वो फ्रॉक भी उतरवाती और मुझे डांटती, और ठीक है, जिस वजह से। लेकिन देखिए, मैं कई बार मानती हूँ जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं, अरे ज़रा सा भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए पहनने की, और मुझे लगता है थोड़ी देर की बात थी, फिर बाद में आके डेफिनेटली उसने चेंज कर भी दिए थे। तो वो फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही थी, वो मिल के आई, और फिर इन्होंने इस कमेंट का जहाँ बताया कि कुछ इस तरह के कमेंट लोग करते हैं, है ना, तो वो कमेंट इन्होंने साइड में लगाया जहाँ पे किसी लेडी ने लिखा था कि जो धनवी की जो शक्ल है वो सुअर से मिलती है, पिग से, और इतनी छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची। तो जिस लेडी ने भी ये लिखा है, देखिए ऑफ कोर्स उनकी पिक्चर तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि छोटी सी बच्ची को बॉडी शेम करना बहुत गलत बात है। देखिए, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, भगवान के कहते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, बच्चों में भगवान दिखते हैं। लेकिन इतने गंदे जो शब्द कोई बोल के चला गया, ये सही में मैं ऐसे लोगों को क्या ही कहूँ जो छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। अरे हर मतलब भगवान ने बनाया ना, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे काला गोरा, है ना, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, और वो तो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। तो जो लोग भी इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि उसको सुअर से कंपेयर कर रहे हैं, अरे भाई सुअर अपनी जगह है, ठीक है, और भगवान के सब लोग जीव है भाई, भगवान ने बनाए हैं। तो एक छोटी सी बच्ची को जो लोग इतने गंदे कमेंट्स करती हैं, बॉडी शेम करती हैं, आपके भी बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चों को इस तरह से बोलेगा, वो सोचिए एज अ माँ उसको कितना बुरा लगता होगा, उसने कितने बार कमेंट्स हाइड किए हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि निकी का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, तो किसी भी बेटी के लिए, चाहे वो लड़का बेटा हो बेटी हो, ठीक है, पेरेंट्स को बुरा लगता है, कोई भी। अब जिस लेडी ने भी ये लिखा है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको, आप बच्चों तक को नहीं छोड़ते हो, ठीक है, इतनी, ठीक है, अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप गलत बात को बिल्कुल आप रख सकते हो, अपने एक अच्छी लैंग्वेज में रखो। यहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आया गलत क्या था यार, बच्ची है वो, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, मासूम है, उसको भी आप इस तरह से मतलब सुअर बोल रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी आप लोग निधि की दुनिया पे क्या कहना चाहेंगे, जो सुबह सुबह आके रायता फैलाती हैं, रोना राना स्टार्ट किया हुआ है, पीछे से बाप है जो दारू पी के गाली दे रहा है कंटिन्यूसली, इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे जब आती है, और कुछ इस तरह के लोग जो बच्चों को इतने गंदे नाम से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जिस तरह से ये कह रही थी कि हम तो कितने बार कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं, हम वो लिखते नहीं हैं, तो शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे है वो, ठीक है, वो अपना रूटीन दिखा रही हैं, और मेरे को लगता है कि अगर आप एज अ व्लॉगर हो तो आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको क्रिटिक्स भी झेलना पड़ेगा, लेकिन उसमें उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है। अरे यार, उसको तो कुछ, मासूम है, उसको कुछ पता भी नहीं है ना, वो तो अपनी मम्मी के व्लॉग में आ जाती है और इतने प्यार से बात भी करती है, उसकी शक्ल पे आप लोग कह रहे हो, बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें जो भी करता है, चाहे वो धनुआ को लेके हो, चाहे धनवी को लेके हो, मैंने इनकी फैमिली में हमेशा से देखा है। अब तो देखिए इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी बनने लगी है, लोग फैमिली चाहे बीच में होती रहती है चीज़ें, लेकिन बच्चों को लेके हमेशा से एक रहते हैं। धनुआ के लिए भी बहुत प्यार है पूरी फैमिली में, इनके चाचा जब आए देखिए धनुआ से भी मिले, हमेशा मिलते हैं सबसे पहले। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। और वहाँ कामिनी जी को भी जो लोग ओवर एक्टिंग कह रहे हैं, नेगेटिविटी कह रहे हैं हम इनके वीडियोस में, तो भाई इंसान है वो, उसके नाम से चैनल्स अगर खुल रहे हैं तो वो आके बात भी ना बोले। जो लोग, मुझे समझ नहीं आता कि ओवर एक्टिंग जो कमेंट करते हैं उसमें ओवर एक्टिंग कहाँ से थी, मुझे कहीं से भी, और जिस दिन ओवर एक्टिंग लगती है मैं भी बोलती हूँ, राइट, वो खुद इनफैक्ट बोलती है अपने वीडियोस में। तो चलो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्रेगनेंसी वाला जो इनका कमेंट था, जहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, ताकि लोगों को समझ आ जाए नहीं है। और माता रानी देखिए, अगर ये लोग चाहते हैं, वाकई देखिए हर पेरेंट चाहता है कि हमें भी ये गॉड गिफ्ट मिले, वो लोग भी चाहते हैं, तो बिल्कुल जब भी वो होगा, वो मुझे लगता नहीं छुपाएंगे, वो खुले सोशल मीडिया पे खुले दिल से आएंगे और इस चीज़ को रिवील करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और येस, प्लीज़ किसी को भी गलत कमेंट मत करिए, आप उसको अपनी बात रख सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगता है, लेकिन छोटी सी बच्ची को इस तरह के गंदे कमेंट्स ना करें, ये वाकई गलत है, ठीक है। आप सोचिए उस छोटी सी बच्ची को, उसके दिमाग में कितनी चीज़ें, अगर वो कोई उसको
कोई भी मतलब इस तरह की अगर वो चीज़ें सुन ले, क्योंकि बच्चे ना सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं, तो उसको अंदर से कितना दिल टूटेगा, उसके दिमाग में कितनी चीज़ें तरह की बैठ जाएंगी। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के बच्चों पे ना जाएं, बच्चों को मत बोलो, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, दे आर सो मासूम, दे आर सो लवेबल, राइट? सो बाय बाय, टेक केयर।